देखो अपना हाइब्रिडाइजेशन या संकरण चल रहा था, है ना भाई। इस हाइब्रिडाइजेशन में आज अपन एग्जांपल लेते हैं जीनोन के कंपाउंड वाई, है ना। इसका हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं अपन। जीनोम के कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन जनरली एक 12th क्लास में पूछ लेता भाई, ठीक है ना। जीनोम का एक एग्जांपल क्वेश्चन 12th क्लास में आता है। और 12th क्लास में ध्यान रखना लगभग है ना 2 या 3 स्ट्रक्चर आ जाती है। CH3Cl की स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर ऐसे आ जाती है। तो अपन एग्जांपल ले रहे हैं। सबसे पहला XeF2 का भाई, XeF2 का देखो, जीनोन का कॉन्फ़िगरेशन बोलो। H2P6 है, ये S2 और ये P6 भाई। सही है। और D यहां खाली है, D यहां पर खाली है, सही है। ये D यहां खाली, 1 2 3 4। ये है कौन सा बताओ भाई? 2S 3S 4S कौन सा है? हीना, नीना और करीना 0। कहाँ से लिखूं? 1 या 2? 1 1 1 2 3 4 5 हीना, नीना और करीना 0 रन होगी के खाने 5 वाई छठा और ये 7 ही तो अपने पास पीरियड है। तो कितना लिखा? 5। ये 5S, ये 5P और ये 5DY। बताओ जीनोम के साथ कितने F जुड़ रहे हैं? 2। तो 2 अनपेड चाहिए अपन को। अभी कितना है? 1 भी नहीं है। इस 1 को यहां ले जाओ तो क्या आ जाएगी? जीनोम की एक्साइटेड स्टेट आ जाएगी। एक्साइटेड स्टेट ऑफ जीनोम, गया ये CS की, ये सर। हाँ एक बात तो, ये इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं ले गए आप ऊपर? हाँ यहाँ से यहाँ तक ले जाओ। मुझे तो कुछ चाहिए, यहाँ से कम लेनी चाहिए ना, बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। अब अपन क्या बनाए? डायरेक्ट XeF2 बना देंगे। XeF2 बना दें, है ना। तो XeF2 बना दो, 2 F जोड़ो बस, है ना। कल है ना, मेरे को याद दिलाना, मैं कोई ना कोई रजिस्टर ढूंढ दूंगा पुराना कोई, इनमें सब चीज होंगी, है ना। 2 F जोड़ दो ये, फिर उसमें सारी स्टार्टिंग का सारी चीजें वगैरह सब पढ़ना है ना। नहीं समझ में आया फिर बताना। बताओ भाई हाइब्रिडेशन बोलो। sp3d बस सही है। sp3d 3 4 5 हो गए ना, 5 हो गए। तो 5 में तो ये होता भाई, देखो 5 में
ये होता 5। ठीक है, ये इससे वो इसको हटाए हम बना देंगे, उससे बढ़िया। तो एक, 2, 3, 4 और ये 5 हो गए 5। ठीक है, बीच में तो कौन आ जाएगा? ज़ीनोन। कितने एफ है? 2। एक एफ यहां लिख दो, एक एफ नीचे लिख दो। सही है, 2 तो बॉन्ड पेयर, लोन पेयर कितने हुए? 3 लोन पेयर। एक, 2 और ये 3। सही है। और जब आकृति लिखते हैं तो लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते, लोन पेयर हटा देते हैं। तो बताओ इसकी आकृति है, इसकी शेप क्या होगी? लाइनर होगी, रेखीय होगी। लोन पेयर को हटा देंगे अपन, है ना? जब अपन इसकी शेप या आकृति लिखेंगे तो लोन पेयर को हटा देंगे। अब एक बात बताओ मेरे को, 3 लोन पेयर थे, मैंने तीनों के तीनों बताओ कहां रखे? इक्वाटोरियल पर। कहां रखे? इक्वाटोरियल पर। एक्सियल पर नहीं रखे। बताओ क्यों? दोबारा समझो, ये है आपके पास, यहां एंगल 120 का है और यहां एंगल 90 का होता है। तो उस दिन मैंने बताया था तुम लोगों को कि लोन पेयर क्या होता है, बहुत फैला रहता है, डिफ्यूज होता है। तो कितना फैल रहा है? ये कितना फैल रहा है? ज्यादा फैल रहा है, तो ज्यादा डायरेक्शन है इसको, तो इसके बीच रिपल्सन कम हो उस जगह रखो। लोन पेयर को ऐसी जगह रखा जाएगा जहां रिपल्सन कम होगा। कब? जब दूरी बढ़ जाएगी। तो दोनों लोन पेयर के बीच दूरी बढ़ाओ। यहां रखोगे 120 पर होगा और यहां रख दिया तो 90 पे ही होगा। इसलिए ध्यान रखना, कहां नहीं रखते? एक्सियल पे नहीं रखते। एक्सियल 2 है ये, एक्सियल पे लोन पेयर नहीं आएगा। तो लोन पेयर हमेशा कहां जाएगा बताओ? यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, क्योंकि यहां एंगल कितने का है? 120 का है। यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, 120 का एंगल है। ऊपर नीचे चला जाता तो 90 का होता, तो 90 पे नहीं जाएगा, 120 पे जाएगा। तो पता लग गया, लोन पेयर हमेशा कहाँ रखा जाएगा बताओ? इक्वाटोरियल पोजीशन पे आएगा। ठीक है ना भाई, क्योंकि इक्वाटोरियल पे रखोगे तो 120 का हो जाएगा और ऊपर नीचे रखा तो वो केवल 90 का ही रहेगा, रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा। सपोज आपने गलती से रख दिया ऐसे, तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। सही है नहीं? ये है, कितने लोन पेयर अपने पास? 3 है, और आपने तीनों ऐसे रख दिए कि भाई 1, 2 और 3 ऐसे रख दिए। ये ज़ीनोन हो गया, ये एफ। अब बताओ यहाँ कितने का एंगल है? 90। यहाँ रिपल्सन बहुत ज्यादा है, अनस्टेबल स्ट्रक्चर, ऐसा नहीं होगा। तो अपन ने कंपाउंड पढ़ लिया, कौन सा? पहला, आज का पहला कंपाउंड पढ़ लिया XeF2। ठीक है, अगला पढ़े XeF4। जीनोन के कंपाउंड 12th क्लास में पूछे जाते हैं, इसलिए आप ध्यान से समझते रहें। ये जीनोन कॉन्फ़िगरेशन बोलो, H2P6 होगा भाई, क्योंकि ये नोबल गैस है। डी यहां पर खाली है, ऐसे लिख दिया करो, कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है, ऐसे लिखो बस। कितने एफ जुड़ रहे हैं? 4 अनपेड चाहिए, एक्साइटेड स्टेट ले आओ। बताओ फिर आज कितने इलेक्ट्रॉन ले जाऊं एक्साइटेड स्टेट में? 4 ले जाओ, 2 ले जाओगे ना?
इसको ले जाओ, इसको ले जाओ, तो 1 2 3 4 अनपेड हो गए बस। ठीक है, ये इसकी ग्राउंड स्टेट थी और ये इसकी एक्साइटेड स्टेट हो गई। और अब बढ़ाएंगे आप XCF4। एक 2 3 4 F जोड़ दें। बताओ हाई प्रेडिक्शन। sp3d2 भाई, 2 लोन पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर है, टोटल 6 है ना। 6 देखो ऐसे आते हैं, एक 2 3 4 तो एक ऊपर एक नीचे, सही है। 2 लोन पेयर है, कहां रखो बताओ। ऑक्टाहेड्रल में इक्वाटोरियल एक्सियल नहीं होती, मना किया था। अष्टफल की है ये, ऑक्टाहेड्रल है, इसमें इक्वाटोरियल एक्सियल नहीं होती। समझाई बात। अब बताओ 2 लोन पेयर कहां रखोगे। एक ऊपर एक नीचे, एक दूसरे की ट्रांसफर, क्योंकि ऊपर नीचे रखोगे तो 180 का हो जाएगा। और इसके अलावा अगर यहां रख दिया तो 90 का हो जाएगा। यहां रख दिया 90, यहां रख दिया 90, यहां रख दिया, सब जगह रखोगे 90। लेकिन एक ऊपर एक नीचे रख दिया तो 180 का हो जाएगा। ध्यान रखना, लोन पेयर के बीच रिपल्सन सबसे कम होगा यदि एक लोन पेयर ऊपर एक लोन पेयर नीचे रख दिया जाए तो। बीच में जीनोम, ये F, ये F, ये F, ये F, सही है। जब शेप या आकृति लिखते हैं तो लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते। तो बताओ शेप या आकृति बताओ इसकी क्या होगी। लोन पेयर बैठाओ, वर्गाकार समतल, वर्ग बढ़ जाएगा नहीं, 4 को मिलाओगे जब वर्गाकार समतल, वर्गाकार समतल, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है भाई, स्क्वायर प्लेनर इसकी शेप होगी। लॉन पेयर को उठा दो, स्क्वायर प्लेनर, वर्गाकार समतल। लॉन पेयर उठा दो, XCF2 हो गया, देखिए XCF4 हो गया, वर्गाकार समतल। तीसरा एग्जांपल XCF6। ठीक है भाई, XCF6 देखिए, कितने एफ जुड़ रहे हैं, तो अपन को 6 अनपेड चाहिए। एक्साइटेड स्टेट में 3 को ले जाओ, सही है ना। 1 2 3, 1 2 3, तीनों आ गए आगे। ये इसकी ग्राउंड स्टेट है और ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है, सही है। और अब क्या बना दो, XCF6 की संकरित अवस्था बना दो। एक लॉन पेयर बच गया, बोलो सही है कि नहीं, बच गया ना। एक लॉन पेयर बच गया, 1 2 3 4 5 6 F आप जोड़ दें। हाइब्रिडाइजेशन बोलो, sp3d3, ये है भाई sp3d3। एक 2 3
4 5 6 और ये 7। पेंटागोनल 5 एंगल बनेंगे बीच में, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे। पेंटागोनल बाई पिरामिड, पंचकोणीय द्विपिरामिड है, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, बीच में कितने एंगल 5। 360 में 5 का भाग दो, 72 का आएगा ये, और ऊपर वाला 90 का। 90 और 72 के एंगल होंगे, ठीक है भाई। लॉन पेयर कितना है, कहाँ रखूं, 72 पे या 90 पे, बोलो भाई। एंगल अगर ज्यादा होगा तो दूरी बढ़ जाएगी नहीं, और दूरी बढ़ जाएगी तो रिपल्सन कम हो जाएगा। तो वहां रखो ना जहां रिपल्सन कम हो, जहां बॉन्ड एंगल ज्यादा हो। तो कहां रखो बताओ, 90 पे या 72 पे? ज्यादा 90 तो है, तो 90 पे रखो ना। तो इसको यहां से हटाओ इसको, और एक लॉन पेयर ऊपर रख दो। ये जीनोम 1 2 3 4 5 6। सही है भाई, ये हो गया, ठीक है। अभी बात बताओ, अगर जीनोम के साथ 6 F जुड़ रहे हैं, तो अगर 6 F है तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? ऑक्टाहेड्रल बोला जाता है भाई, अष्टफलकीय बोला जाता है नहीं। अगर मान लो इस A के साथ 6B जुड़े हुए हों, A के साथ 6B जुड़े हुए हों, तो क्या नाम है इसका, ऑक्टाहेड्रल। A के साथ 6B जुड़े हुए तो इसका नाम ऑक्टाहेड्रल है। A के साथ 6B हो ऑक्टाहेड्रल, सही है कि नहीं? यहां भी देखो जीनोम के साथ 6 F जुड़ रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल होनी चाहिए, सही है कि नहीं? लेकिन अगर मान लो इस ऑक्टाहेड्रल को मैं थोड़ा सा तोड़ मरोड़ दूं, अष्टफलकीय को थोड़ा सा तोड़ दो मरोड़ दो, तो वो विकृत अष्टफलकीय हो जाएगी कि नहीं? विकृत का मतलब डिस्टॉर्टेड, या विकृत का मतलब जो खराब हो जाएगा। ये तो बिल्कुल ऑक्टाहेड्रल, और थोड़ा सा कोई एंगल कम बत्ती हो जाए तो उसको क्या बोलोगे, विकृत अष्टफलकीय, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, विकृत अष्टफलकीय, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। 6 तो कौन सी होगी, दोबारा बोलो, ऑक्टाहेड्रल ना, अष्टफलकीय ना, और एक लॉन पेयर आ गया तो अब विकृत अष्टफलकीय, डिस्टॉर्टेड OH, ठीक है ना भाई। ये हो गई आपके पास। और अगर मान लो यहां भी आई 1 F 2 F 3 F 4 F 5 F 6 7 F IF7, बताओ ये क्या है? पंचकोणीय द्विपिरामिड, पंचकोणीय द्विपिरामिड, पेंटागोनल बाई पिरामिड, पेंटागोनल बाई पिरामिड है, पेंटागोनल बाई पिरामिड। और एक लॉन पेयर हुआ तो विकृत अष्टफलकीय, डिस्टॉर्टेड OH, डिस्टॉर्टेड, विकृत का मतलब होता है डिस्टॉर्टेड, और अष्टफलकीय OH होता है, ठीक है ना भाई। ये हो गया अपने पास IF7 हो गया इधर तो, और इधर हो गया कौन सा, XCF4 6। ओ पहले हो गया ना, XeOF2 ले लेंगे, या XeOF4 ले लो पहले, XeOF4, ठीक है। XeOF4 देखें पहले, ये जीनोम, ये कॉन्फ़िगरेशन डी खाली है। बताओ कितने बॉन्ड बनाने हैं आपको? अनपेड तो जब लेके आएंगे ना, जब आपको बॉन्ड का पता चलेगा कितने बॉन्ड बनाने हैं। बताओ कितने बॉन्ड बनाने हैं? ऑक्सीजन कितने बनाता है? तो 2 तो ऑक्सीजन के,
4 फ्लोरीन के कितने बनाने हैं? 6 बनाने हैं। तो चैन पेड़ चाहिए आपको, तो चैन पेड़ ले आओ। बोलो 1 2 3 4 5 6 हो गए ना चैन पेड़। अब XeOF4 बना दो। सही है। पहले बताओ O को जोड़ूं या F को जोड़ूं? बताओ। O को जोड़ते पहले। O 2 बंद बढ़ाता है, 2 बढ़ाएगा तो 1 सिग्मा 1 पाई। सही है कि नहीं? लेकिन पाई पहले नहीं बनता, बाद में बनता है, ध्यान रखना। पाई तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, असंकृत कक्षक बनाते हैं, और पाई बॉन्डिंग हमेशा बाद में होती है। ये आ रहा है, पहले सिग्मा फिर पाई होती है, ध्यान रखना। पहले सिग्मा फिर पाई होती है, पाई बाद में होती है, पहले सिग्मा होती है ना। तो पहले 4F है, पहले 4F जोड़ो। 1 2 3 4। अब जोड़ो किसको? O को। O एक तो बनाएगा क्या? सिग्मा, और एक बनाएगा पाई। पाई को संकरण में मत गिनना, ध्यान रखना। अब बताओ हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3d2। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये sp3d2 सही है ना? sp3d2 sp3d2 ये हो गया भाई। ये लो, ये होता है sp3d2। हो गया। लॉन पेयर कितना? 1 लॉन पेयर है। बॉन्ड पेयर पहले आप बोल रहे में 1 2 3 4। इसमें समस्या ये है, लॉन पेयर 1 है, 4F है, 1 O है। O बना रहा है डबल बना रहा है ना, एक में पाई। अब बात ये है किसको मैं कहाँ रखूं? ये तो मैंने F वैसे ही जोड़ दिया, इसको हटा ही दूं मैं, ये हटा दिया। अब बताओ किसको कहाँ रखें? लॉन पेयर है, लॉन पेयर को कहाँ रखूं? बोलो। एक लॉन पेयर को कहीं रख देना, एक लॉन पेयर को दिक्कत ही नहीं आएगी। कहीं भी रखो 90 का ही रहेगा, कहीं भी रखो 90 का रहेगा। तो कहीं पकड़ा, तीनों पढ़ा दे, एक और सुंदर देखो उसमें। अरे वहीं वहीं देख, वहीं देख, वहीं देख, वहीं देख, नहीं है? ऑक्टाहेड्रल देखो ये है ना? सारे मिले कितने के? सपोज ये लॉन पेयर है। अब बताओ इसको कहाँ रखूं? एक है केवल, कहाँ रखूं? कहीं रख दो, क्योंकि यहां रखा तो भी 90 का है, यहां रखा तो भी 90 का है, यहां रखा तो भी 90 का है। बोलो सही नहीं? तो एक को तो कहीं रख दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आएगी जब 2 होते, तब कहाँ रखोगे? एक दूसरे की ट्रांसफर, एक ऊपर एक नीचे। बात समझा ली? तो लॉन पेयर हो, एक होता तो कहीं रख दो, 2 होते तो एक दूसरे की ट्रांसफर। ऑक्टेहेड्रल ये और ये, ठीक है? यहाँ जाओ। लॉन पेयर कहाँ रखो बताओ? कहीं भी रख दो। 4F को, अब लॉन पेयर कहीं रह F भी कहीं भी आ जाएंगे, और O वो भी कहीं आ जाएगा। सही है? लेकिन एक यहां बड़ी अच्छी बात ये है कुछ दिक्कत इसमें? बता, कुछ है तो बता। है? देखो भाई, सुनो मेरी बात, ध्यान समझना। जब आप पाई बॉन्डिंग करते हैं तो पाई बॉन्डिंग कैसे होती है? देखो,
मैं पाई बॉन्डिंग आपको ऑक्सीजन में समझाता हूँ। ये ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन बोलो, H2P4। क्लियर बात। इस ऑक्सीजन के पास एक पी तो ऐसा है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक पी ऐसा है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, एक पी जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस ऑक्सीजन के पास ये ऑक्सीजन रहा, इस ऑक्सीजन के पास 2 पी हैं, एक पी ये रहा, एक पी ये रहा, हो गए 2 पी, एक पी ये रहा, एक पी ये रहा। इस पी में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इस पी में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन की खामी हो गई। दूसरा ऑक्सीजन ये रहा, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, हो गया। दोबारा बनाऊं, ध्यान दो, दोनों ऑक्सीजन बना रहा हूं मैं। ये O H2P4, दूसरा ऑक्सीजन H2P4, ये तो बन गया सिग्मा और ये बन गया पाई, बोलो सही। तो इस O के बीच और इस O के बीच एक तो बन गया सिग्मा और एक बन गया पाई, बन गया आपके पास O2, बन गया ना O2, सही है, ये बन गया वो O2 भाई। लेकिन इसमें बड़ी कुछ समस्याएं हैं जो आगे जाके बात करूंगा मैं। समस्या क्या है मैं अभी आपको बता दूं। देखो ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो अनुचुंबकीय होगा। अनुचुंबकीय का मतलब होता है पैरामैग्नेटिक, जो चुंबक को खींचेगा। ए का मतलब अनपेड होंगे तो अनुचुंबकीय होगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो ए का मतलब अयुग्मित, ए का मतलब अनुचुंबकीय, ठीक है ना भाई? ठीक है, हालांकि छोटे से बात को बाद में बात करेंगे, ऐसे नहीं बताती बॉन्डिंग, मतलब ये एक्सेप्शन है, आगे जाके बात करेंगे। अभी तो समझो इसको, बन गया एक सिग्मा एक पाई। वापस आ जाए, इस ऑक्सीजन के पास 2 पी है, इसके पास भी 2 पी है, तो ये क्या करेंगे? एक सिग्मा एक पाई बनाएंगे ना, क्लियर? क्या बनाएंगे दोनों? एक सिग्मा एक पाई। अब ये जा रहे हैं भाई, देख ये उसके पास जा रहा है, हो गई बॉन्डिंग, बोलो सही नहीं? क्या हो गई? ये बॉन्डिंग हो गई, ठीक है, बन गया सिग्मा। अब बनेगा पाई, अब बनेगा पाई, कैसे बनेगा? ये दोनों लोब ऊपर मिल जाएंगी और ये दोनों लोब नीचे मिल जाएंगी, पाई बन जाएगा। पाई कैसे बना? ये O और ये O के बीच पहले सिग्मा बन गया, अब ऊपर की लोब ऊपर मिल जाएंगी, नीचे की लोब नीचे मिल जाएंगी, सही है कि नहीं? ये लो, तो अब इस O और O के बीच ये तो बन गया सिग्मा और ये बन गया पाई पाई। सही है, बीच में बन गया सिग्मा और ये ऊपर और नीचे पाई पाई। पाई ऐसा होता है, समझ आ गई बात? ऐसे मिले ऊपर और नीचे, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर होगी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे होगी, ठीक है ना भाई? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर और नीचे। तो मैं अब आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि लोन पेयर कैसे होता है? फैला हुआ, बोलो सही नहीं? फैला हुआ रहता है लोन पेयर, है ना? और डबल बॉन्ड कैसे होता है? ये भी फैला हुआ है, ध्यान रखना। कैसे? देखो, ऊपर और नीचे, इसका मतलब लोन पेयर और डबल बॉन्ड दोनों फैले हुए हैं, दोनों फैले हुए हैं। तो ध्यान रखना, आप डबल बॉन्ड को लोन पेयर मान सकते हो, डबल बॉन्ड को
लोन पेयर मान सकते हो क्योंकि डबल बॉन्ड एज ए लोन पेयर होता है। देख लो फैला हुआ है, आई पसंद भाई। तो डबल बॉन्ड को क्या मान सकते हैं आप? लोन पेयर। तो लोन पेयर और डबल बॉन्ड दोनों ही डिफ्यूज होते हैं, फैले हुए होते हैं। क्लियर बात समझ आ गई? अब वापस चलो ऊपर।